नमस्कार साथियों। तो आइए, बोर्ड पर देख रहे होंगे ये 12th क्लास का बैच में मैं अभी उपस्थित हूं और 12th क्लास के ये तमाम यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जिसको हमने कि कैपेसिटर पढ़ा रखा है। और ये समानांतर क्रम संयोजन यहाँ जो देख रहे हैं, ये संधारित्र के लिए समानांतर क्रम संयोजन का व्यंजक यहाँ प्राप्त करना है। और आप तमाम चीज़ों को समझेंगे यहाँ कि समानांतर क्रम संयोजन में कैसे हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र को लगाते हैं। और कल श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था और बहुत ही आसान तरीके से हमने तमाम बच्चों को बताया था। तो आज हम अभी कर रहे हैं कि संधारित्र क्या है और इसके बाद यहाँ देखेंगे कि संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं और कुछ बच्चों को यहाँ बुलाएंगे और संधारित्र क्या होता है, इसके बाद प्रेरण क्या होता है, ये तमाम चीज़ पूछेंगे और इसके बाद इस टॉपिक को आगे किया जाएगा स्टार्ट। तो चलिए, आप भी अगर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह के वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और तमाम बच्चों में शेयर करेंगे। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे पेज को आप फॉलो कर लेंगे। तो चलिए, अगर फॉलो नहीं करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप इस तरह के वीडियो को देखें जरूर यदि आप 12 क्लास में पढ़ रहे हो तो चलिए, आइए मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि इसमें जो टॉपिक आने वाले हैं उस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये संधारित्र है। तो पहले तो संधारित्र होता क्या है, इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो संधारित्र कहता है, संधारित्र ऐसा युक्ति है जो अपने आकार में वृद्धि किए बिना क्या करता है, किसी चालक की धारिता को बढ़ा देता है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। आप फिर से सुनने का प्रयास करेंगे, यहाँ तमाम बच्चे जितने भी हैं फिर से सुनने का प्रयास करें और यहाँ हम बुला देंगे किसी बच्चे को और पूछेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपको डंडा पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप सुनने का प्रयास करें कि कहता है संधारित्र क्या है। तो संधारित्र ऐसे युक्ति है जो क्या करता है, अपने आकार में वृद्धि किए बिना क्या करता है, किसी चालक की धारिता को बढ़ा देता है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र, इसके बाद आप क्या करोगे, प्रेरण समझने का प्रयास करोगे। प्रेरण क्या होता है, तो कल वैसे तो हम जब बता रहे थे आपको, क्या कहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बताया था कि प्रेरण क्या होता है। तो प्रेरण जरा सा देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो जरा सा, या जब ये संधारित्र है तो संधारित्र दो प्लेट से मिलकर बना होता है, इसलिए संधारित्र का सिंबल ऐसा होता है। और संधारित्र पर जब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो होता क्या है, समान रूप से ये आवेश फैल जाता है इस प्लेट पर। और प्रेरण के द्वारा क्या होता है, जब प्रेरण होता है तो क्या होता है, इसके पहले ही दूसरे प्लेट पर क्या होता है कि यहाँ अगर प्लस आवेश है तो इस पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ प्लस है तो इस पर क्या हो जाएगा, पहले सतह पर क्या हो जाता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे प्लेट पर फिर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरण। प्रेरण समझ में आ गया होगा। जब संधारित्र के एक प्लेट पर जब प्लस आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है कि माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है कि बाद वाले सतह पर क्या हो जाता है, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्लस आवेश को हटाने के लिए हम लोग भूकृत कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप साफ सुथरा बोलेंगे कि यदि कोई आदमी पूछ दे प्रेरण क्या है, तो प्रेरण आप बोलेंगे जब किसी संधारित्र को प्लस आवेश दिया जाता है तो पहले प्लेट पर क्या होता है कि प्लस आवेश उत्पन्न होता है और उसके दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेरण कहते हैं और इस घटना को हम लोग प्रेरण कहते हैं। तो चलिए, आपको मैं रीड कर देता हूं। और यहाँ क्या है, ये आपका समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ा गया है और इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो समानांतर क्रम संयोजन होता क्या है, तो इस चीजों को आप समझने का प्रयास करें। अतः संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के व्यवस्था को संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। फिर से समझने का प्रयास करें। आप कितनों ले लें, आप संधारित्र ले लेंगे और ऊपर नीचे करके आप संधारित्र को रखते चले जाएंगे। ऐसे कर करके ऊपर नीचे करके आप रख देंगे संधारित्र को। और क्या करोगे कि सभी संधारित्र के क्या करेंगे, सभी पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे, दूसरे प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। तो चलिए, अब इसमें कुछ बच्ची को हम बुलाना चाहते हैं और देखते हैं कि संधारित्र बोल पाती है या नहीं बोल पाती है। तो मिस अन्नू कुमारी यहाँ आएंगे और हमें बताएंगे कि संधारित्र होता क्या है। आप बताने का प्रयास करें और कुछ प्रश्न आपसे किया जाएगा।
तो आप बताएंगे क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। अन्नू कुमारी, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र वैसा संयोजक या युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसे संधारित्र कहते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बैठ जाइए। तो आपको पता चल गया होगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप भी इसी तरह से अच्छे से पढ़िए। और चलिए थोड़ा सा आपको डिफिनेशन हम बता दिए हैं, अब आप थोड़ा सा मान लिया तान लिया लिख लेंगे। अगर नहीं भी लिखते हैं मान लिया तान लिया तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल एग्जामिनर क्या करते हैं, मूल बात को देखने का वो कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखने का प्रयास करेंगे कि माना कि तीन संधारित्र, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए कि बोर्ड भर जाएगा। माना कि तीन संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीन संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसकी धारिता C1, C2, C3 है। लिखा। और तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु P से, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु P से और लिख लिया, तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट को सभी दूसरे प्लेट को बिंदु Q से जोड़ा गया है। बेसी बात आप नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। यहां Q जिसे लिखा, और बिंदु Q को भूकृत किया गया है, जिससे कि आवेश पृथ्वी में चली जाए। पृथ्वी में चली जाए। तो विभवांतर की परिभाषा से ध्यान से देखेंगे। यहां विभवांतर भी बराबर क्या होता है, Q बटे C हो जाता है। यहां से बाई क्रॉस कर लोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C और V हो जाएगा। तो आप देखने का यहां प्रयास करोगे, है ना। तो पहले संधारित्र के लिए दिखाई पड़ता है ना, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो विभवांतर वही है, सबों में विभवांतर वही है, केवल धारा बट रहा, आवेश बट रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां C1 भी लिखेंगे। समीकरण यहां क्या हो जाएगा, 1 होगा या नहीं होगा। अब देखो दूसरे संधारित्र के लिए लिखेंगे, दूसरे संधारित्र के लिए तो देखो Q2 बराबर C2 भी, समीकरण ये 2 हो जाएगा, होगा ना। अब तीसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, Q3 बराबर C3 और भी, समीकरण
क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। यदि कुल आवेश, अब लिखेंगे यदि कुल आवेश ही ना बट रहा है, यहां देखो ध्यान से, जब Q आवेश दिया जाता है यहां से, तो ये इसमें बढ़ जाता है, तो पहले तो ये Q आवेश ही रहा होगा, तो 3 बार Q1 Q2 Q3 में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा ना। तब लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, C1 भी प्लस क्या हो जाएगा, क्या रे बबुआ, C2 भी, और इसके बाद C3 भी। अब देखो Q का मान हम यहां निकाल के रखे हैं, क्या है, C और C भी है, तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां रहने देंगे आप C भी बराबर, तो यहां से भी कॉमन ले लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, यहां भी से भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका क्या हो जाता है, समानांतर क्रम संधारित्र के लिए ये व्यंजक हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको निरंतर देखते रहें। यदि आप भूल जाते हैं तो फिर से आप इसको सिद्ध करेंगे, मैं साफ सुथरा कर देता हूं फिर से, तो आप देखने का प्रयास करें। आप क्या करोगे, यदि पूछा जाएगा तो यदि आप 12 क्लास में पढ़ते हो तो आप मनन करके पढ़ें, है ना। आपका जो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ऑफलाइन में, तो आप वहां पढ़ें और सोने से पहले एक बार मनन करें कि हमने आज क्या पढ़ा है। जब आप पढ़ेंगे ऐसे तो आपको याददाश्त बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम करते हैं इसका थोड़ा सा साफ सुथरा। तो देखिए जरा सा, संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन है, तो आप जानते हैं कि आप 3 वो संधारित्र ले लेंगे, 1 2 3 संधारित्र ले लेंगे। इसके पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देनी है और दूसरे सभी प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देनी है, और क्या करना है कि भू संपर्क तार से जोड़ देना है। तो आवेश जब इसको दिया जाता है तो आवेश सभी पर बढ़ जाता है, विभवांतर सेम रह जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मान लिया थोड़ा सा लिख देते हैं, जो जो आप किया है आपने वही बात लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, विभवांतर की परिभाषा से चलते हैं। तो विभवांतर बराबर V बराबर Q बटे C होता है, तो यहाँ से बाय क्रॉस कर दिए तो Q बराबर C भी हो गया। अब पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा कि पहले संधारित्र के लिए यहाँ देखने का प्रयास करें। पहले संधारित्र के लिए Q आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे संधारित्र के लिए आपका क्या हो जाएगा, Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा। इसके बाद कुल आवेश क्या होता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है। अब सभी Q1 Q2 Q3 का मान यहाँ रख देते हैं और भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो C बराबर C1 C2 C3 आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।